नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो आज 2 दिसंबर को हुआ है। तीनों पारियों में जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है और आफ्टर एग्ज़ाम गूगल फॉर्म के ज़रिए जो रिव्यू प्राप्त हुआ है, उसको मैं बताने वाला हूँ। जिसमें पेपर के लेवल की बात करेंगे, अटेम्प्ट की बात करेंगे, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिला है उसकी बात करेंगे। क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं वो ना तो कैंडिडेट ने बताए, तो इसलिए आपके साथ डिस्कस नहीं किया जाएगा। पैटर्न आपको पता चल गया तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्थिति, जो कैंडिडेट ने गूगल फॉर्म में अपना डाटा डाला है अटेम्प्ट का, आप भी भर सकते हो जब भी आपका एग्जाम खत्म होता है। तो ये कैंडिडेट टोटल अटेम्प्ट किए हैं, कितने करेक्ट हो सकते हैं इनमें से, और एक ते नेगेटिव लगाने के बाद हमने ये डाटा इसमें और ऐड कर दिया। साइंस में कैंडिडेट का क्या स्कोर आ रहा है, करंट का देखेंगे तो कैंडिडेट का हमेशा की तरह काफ़ी कम स्कोर बन रहा है। लेकिन यहाँ पर जब मैं मॉक का चेक कर रहा हूँ तो कैंडिडेट बोल रहे हैं मॉक में 75, लेकिन आज इनके 79 हो रहा। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, जब रियल आंसर की बाद की स्थिति देखने को मिलेगी तो 4 से 5 मार्क्स और कम होंगे, तो ये मॉक के आसपास आ जाएंगी। मॉक में 68, आज यहाँ पर 73 है। मॉक में 60, आज 68 है। मॉक में 70, आज 80 है। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कैंडिडेट को ऑलरेडी पैटर्न का पता चला कि एनसीईआरटी से आएगा और करंट आएगा। हालांकि करंट में कैंडिडेट कम स्कोर कर रहे हैं, इसलिए मॉक से ज़्यादा काफ़ी कैंडिडेट का स्कोर बन रहा है। मॉक टेस्ट मैक्सिमम कैंडिडेट टेस्ट बुक पास प्रो से लगा रहे हैं। आप भी टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से, और एग्जाम से पहले जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि आप टाइम मैनेज कर सकें। आप कहेंगे ग्रुप डी के बाद क्या काम आएगा, तो आपको बता दो इसमें 900 प्लस एग्जाम्स के मॉक कवर होते हैं। यानी एक बार पास प्रो ले लिया ना, चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, एएलपी की कर रहे हो, टेक्नीशियन की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, आपके स्टेट पुलिस की कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की कर रहे हो, सारे एग्जाम में उसी पास प्रो से आप सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा पाएंगे। पास प्रो मैक्स लेते हो तो हिस्ट्री नोट्स भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड टीटीजी के लगा दें। चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पर, कैंडिडेट ने क्या बताया है वो देख लेते हैं। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले अटेम्प्ट आप देख सकते हो कैंडिडेट कितने कर रहे हैं और कितने करेक्ट हो रहे हैं। तो ये आप देखेंगे आफ्टर नेगेटिव कैंडिडेट कितने जा रहा है, और इसको सभी को एवरेज करें अपन, फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो 85 के आसपास एवरेज कैंडिडेट का अटेम्प्ट रह रहा है। उनमें से बोल रहे हैं कैंडिडेट 74 करेक्ट होंगे, उनमें आफ्टर नेगेटिव वही डाटा 70 के आसपास आ रहा है। साइंस की बात करेंगे तो साइंस में फर्स्ट शिफ्ट की यहाँ पर 70 आपके 25 में से 22 23 के आसपास अटेम्प्ट हो रहे हैं, और 18 के आसपास करेक्ट हो रहे हैं। जीके में बात करेंगे तो अटेम्प्ट आपके 9-10 ही हो रहे हैं, जो करंट अफेयर्स के सारे सवाल हैं। करेक्ट यहाँ पर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी आधे 50%। मैथ्स में यहाँ पर 22 के आसपास कैंडिडेट कर रहे हैं अटेम्प्ट, 22-23 करेक्ट हो रहे हैं, 21-22 आउट ऑफ 25 में से। यहाँ पर रीजनिंग लगभग पूरे में पूरे अटेम्प्ट कर रहे हैं, और मैक्सिमम कैंडिडेट इसको पूरे में से पूरे करेक्ट कर पा रहे हैं, 30 आउट ऑफ 30। और फिर यहाँ पर ये आप देखेंगे रीजनिंग का सबसे इजी पेपर है। कैंडिडेट ने बताया क्या है, फर्स्ट शिफ्ट में जो कैंडिडेट ने ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है कि टोटल एनसीईआरटी से था, करंट हार्ड लगा और इजी था। करंट अफेयर जून जुलाई अगस्त, तो शुरुआती जो पहले शिफ्टों में करंट आ रहे थे वो जुलाई तक को फोकस करते हुए, फिर अगस्त तक के, और कुछ कैंडिडेट ने कहा सितंबर के भी सवाल आ रहे हैं, तो सितंबर अगस्त सितंबर तक को फोकस करना है। अब नीचे और कैंडिडेट का रिव्यू जान लेंगे ज़्यादातर कहाँ से सवाल आ रहे हैं। रीजनिंग आसान था, 2-3 सवाल सिर्फ थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था, लेकिन अगर किसी के दिमाग में जल्दी आए तो ठीक है, नहीं तो किसी को थोड़ा अलग टाइप का लगा होगा, जिस वजह से समय अलग आपका ज़्यादा लग गया होगा उस प्रश्न में। गणित का सवाल आसान ही था, जो रेगुलर प्रैक्टिस में होगा, लेकिन ज़्यादा कैलकुलेशन की वजह से मॉडरेट मान सकते हैं। 5 से 6 सवाल बहुत कैलकुलेटिव था। करंट अफेयर से 4 से 5 आसान लगा, बाकी पता ही नहीं चला कहाँ से क्या पूछ रहा है, स्पीडी करंट ये पढ़ के गई थी। विज्ञान के प्रश्न में जो थोड़ा सा भी बढ़िया से एनसीईआरटी कवर किया होगा, उसके लिए 17-18 सवाल आराम से बन जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट होते हैं जो एनालिसिस पर डिपेंड करते हैं, तो एनालिसिस को देखेंगे तो वो 10 से 12 सवाल बना पाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो था कैंडिडेट का रिव्यू, सारे एनसीईआरटी बोल रहे हैं, और करंट में जनवरी से जून को फोकस करते हुए बोल रहे हैं। लेकिन सेकंड शिफ्ट, अब नीचे मैं यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का भी आपको रिव्यू बता देता हूँ। सभी मंथ से यहाँ पर और क्वेश्चंस इन करंट अफेयर्स है, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चंस थे ये सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट के ना, पीवाईक्यू से नहीं के बराबर। करंट अफेयर्स है, करंट जनवरी से सितंबर तक। रीजनिंग इजी, मैथ्स में 2 क्वेश्चन सिर्फ हार्ड थे, साइंस में 20 क्वेश्चन नॉर्मल थे। और इस शिफ्ट में करंट अफेयर्स मोस्टली मई 2025 से सिंगल वन मंथ से काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स, ये मैंने शुरुआत में भी नोट किया था कि मई 2025 से कैंडिडेट बोल रहे करंट ज़्यादा आ रहे हैं इस मंथ से। रीजनिंग आर, ऐसा नहीं कि सारे के सारे आ रहे हैं, तो इसका थोड़ा रेशियो ज़्यादा है। रीजनिंग आर टू मच ईजी, मैथ्स इज लिटिल बिट ईजी देन एनटीपीसी एग्जाम, इन साइंस द बेसिक फ्रॉम एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी और ये जो करंट है ना, मंथली आपको टेलीग्राम चैनल पर और हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है। मंथली करंट अफेयर्स है, रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मंथ वाइज डाउनलोड कर पाएंगे।
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स डाले हुए हैं। बाकी जो लेटेस्ट रेलवे के एग्जाम हुए ना एनटीपीसी यूजी जो अगस्त सितंबर में हुए, उनमें भी मई की करंट अफेयर्स है, उसमें भी जून की करंट अफेयर्स है। वो एनटीपीसी ग्रेजुएट की, आरआरबी पैरामेडिकल, ये सभी लेटेस्ट एग्जाम की 1450 करंट अफेयर्स की ये एग्जाम डेटा आप देख सकते हो, हमारी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करना है डेमो वीडियो देख लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज दे रखे, ऐसे नहीं मिक्स है। जैसे दिवस से, कला संस्कृति के, सम्मेलन की, सर्वेक्षण के, अर्थव्यवस्था के जो सारे सवाल पूछे गए लेटेस्ट एग्जाम के, वो आपको चैप्टर वाइज डिटेल में मिल जाएंगे। तो ये आप प्रैक्टिस करके जा सकते हो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी यदि आपके पास समय कम है तो ये साइंस की एनसीईआरटी 9-10 ऑलरेडी पढ़ रखी तो उसी को रिवाइज करना है। बाकी जो न्यू कैंडिडेट है बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड और सारा उसमें थ्योरी मिल जाए, और साथ साथ प्रैक्टिस के लिए जो जिस प्रकार से सवाल पूछ रहे हैं स्टेटमेंट वाले वो एग्जाम पर के क्वेश्चंस मिल जाए। तो ये 31 चैप्टर एनसीईआरटी, हालांकि ओल्ड चैप्टर नहीं आ रहे हैं जैसे जीवो में विविधता, लेकिन हमने इसमें ऐड किया है। आप बाद में भी कोई और एग्जाम की तैयारी करना चाहते तो उसके लिए भी फ्रूटफुल हो, तो ये सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगी ई बुक हमारी वेबसाइट में, जो सारे चैप्टर इसमें अवेलेबल है, पॉइंट टू पॉइंट कवर किया गया है। और इस वीडियो को देखने वालों के लिए वैसे कूपन कोड टीटीजी के रहता है ज़्यादा और जो इम्पो हाईएस्ट डिस्काउंट का कूपन कोड है वो मैं लास्ट में बता दूंगा। अब सेकेंड शिफ्ट का ये कैंडिडेट का आप देख सकते हो कितना कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं कैंडिडेट। ये सेकेंड शिफ्ट के कैंडिडेट जो गूगल फॉर्म का डाटा हमें मिला है, और ये साइंस में कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं। जीके में देखिए करंट में बहुत कम स्थिति डाउन है आपकी सेकेंड शिफ्ट में। मैथ्स का आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मैथ्स का अटेम्प्ट है, और रीजनिंग आप देखेंगे 30 आउट ऑफ 30, 30 मैक्सिमम कैंडिडेट पूरे के पूरे कर रहे हैं। और मैथ्स के आप 25 में से देखेंगे काफ़ी कैंडिडेट 22-23 कर पा रहे हैं, और साइंस में यही 20 के आसपास जा रहा है, और करंट में 3-4-5 इवन कुछ कैंडिडेट तो 0 तक करंट में कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस सेकेंड शिफ्ट में थोड़े अटेम्प्ट ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं मेरे को। किस वजह से, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आपने देखा साइंस में अटेम्प्ट करेक्ट हो रहे थे 18, इधर सेकेंड शिफ्ट में साइंस में जा रहे हैं 20 के आसपास करेक्ट है। तो हो सकता है साइंस में थोड़ा लाभ मिला है कैंडिडेट को। यहाँ पर 85 से टोटल है, 76 यहाँ पर करेक्ट मान रहे हैं, उनमें से नेगेटिव करेंगे तो 73 के आसपास हो जाएंगे। साइंस 24 में से 20 हो रहे हैं, और जीके में उधर 5 हो रहे थे आपके फर्स्ट शिफ्ट में, इधर लगभग 6 के आसपास है। मैथ्स के यहाँ पर 21 बन रहे कैंडिडेट की, और रीजनिंग ज़्यादा बन रहे भाई सेकंड शिफ्ट में। रीजनिंग लगभग पूरे में से पूरे कैंडिडेट बना रहे हैं। तो सबसे ईजी यही है। बाकी थर्ड शिफ्ट का ज़्यादा डाटा नहीं मिला है, यही कुछ कैंडिडेट का थर्ड शिफ्ट का डाटा मिला है जो आपको यहाँ पर देख पा रहे हो। तो अब तक जो सारी शिफ्ट हमने देखी है ना, उनमें एवरेज जा रहा था 70 का। हालांकि सेकंड शिफ्ट में थोड़ा ज़्यादा एवरेज यहाँ पर निकल रहा 73 के आसपास। तो ये डिपेंड भी करता है कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर रिव्यू डाल रहे हैं। बाकी जो हमारी ई बुक लेना चाहते हैं तो कूपन कोड TTSPEFU लगा देना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप और वेबसाइट पर कैसे लेनी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो वो देख सकते हो। सारी ई बुक अवेलेबल है। साइंस 2024 रेलवे एग्जाम्स के 1500 क्वेश्चन है जो पूरे एनसीईआरटी से पूछे गए थे चैप्टर वाइज, वो भी मिल जाएंगी। बाकी आप कोशिश करो अटेम्प्ट की, और उसमें भी अटेम्प्ट लगभग आपको ऐसे करना है कि कट काट के कहीं ना कहीं आपकी 76 से 80 तो बच ही जाए। कुछ आरआरबी की कट ऑफ है वो 80 के आसपास जाने की संभावना है, हो सकता है कुछ की 75 के आसपास चली जाए, कुछ की 82 भी चली जाए। तो ये डिपेंड करेगा। तो उस अकॉर्डिंग आपको 85 प्लस ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी होगी, वो भी सही एक्यूरेसी के साथ। करंट में ज़्यादा कैंडिडेट नहीं बना पा रहे, हद से हद 5-6 सवाल कर रहे, तो उसमें ज़्यादा रिस्क मत लेना तुक्के लगाने की, क्योंकि सभी कैंडिडेट उतने ही कर पा रहे हैं। बाकी जो डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ज़्यादातर करंट की बात कर रहे हैं तो आपको जनवरी से अभी बोल रहे कैंडिडेट हैं वो सितंबर तक के, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन से वो आपको मई को मिल जाएंगी, जून को मिल जाएंगी, मई जून को। इन 2 मंथ को आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो जिनके पास कम समय है। बाकी मिलते हैं और अन्य शिफ्ट के डाटा के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।